प्यारे बच्चों, जय हिंद। कक्षा 8वीं में आज हमारा कार्यपत्रक है 27 और हम पढ़ रहे थे अकबरी लोटा। अकबरी लोटा के विषय में आपको याद दिला दूं कि लाला झाऊलाल जो अपनी पत्नी को 250 रुपये देने के चक्कर में बहुत मुश्किल में फंस गए थे, बिलवासी जी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पानी पीते पीते उनके हाथ से लोटा जो छत से गिरा है तो किसी व्यक्ति के पैर पर गिर गया है। सारी भीड़ उनके घर के अंदर आ घुसी और इसी समय उनके मित्र बिलवासी मिश्र जी वहां आ गए, जिन्होंने उनको 250 रुपये देने का वादा भी किया था। ये उनके परम मित्र थे, ये याद रहे। लेकिन इस समय बिलवासी जी का व्यवहार कुछ अलग ही था। बिलवासी जी ने अंग्रेज को सबसे पहले तो कुर्सी पे बिठा दिया और बाकी के सब फालतू लोगों को बाहर निकाल दिया। अब हम आगे पढ़ते हैं। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। ये बात बिलवासी जी कह रहे हैं। तो अंग्रेज ने कहा, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी ये एक खतरनाक पागल है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो ये तो निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को आंखों से ही खा चुके होते। आंखों से खा लेना यानी बहुत ही ज्यादा क्रोध करना, कि इतने गुस्से में थे कि वो आंखों से ही खा जाते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय हो क्या गया है, अंग्रेज का साथ दे रहे हैं। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे ये आदमी फौरन हिरासत में लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए। और देखिए, ये बिलवासी मिश्र जी और अंग्रेज के बीच की बातचीत है कि बिलवासी मिश्र जी उसे बता रहे हैं रास्ता पुलिस स्टेशन का, कि ये करो कि इससे तो पुलिस में बिल्कुल हिरासत में भेज दो पुलिस की। तो अंग्रेज जब पूछता है कि पुलिस स्टेशन कहाँ है तो बिलवासी जी कहते हैं, चलिए मैं बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर उनकी एक और बात है जिससे आप भी चक्कर खा जाएंगे कि यहाँ तक तो वो अंग्रेज का ही साथ दे रहे थे, लेकिन साथ ही क्या बोले, अभी चला, आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूं। 50 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा है बच्चों उस समय, जैसा कि हम पहले जान चुके हैं। जब 250 रुपए लाला को एक साथ आंखें सेकने को न मिलते हो तो 50 रुपए तो बहुत ज्यादा कीमत हुई, लोटे की कीमत। तो वो बोले कि यदि आप बेचो तो मैं 50 रुपए तक इसके आपको दाम दे दूं। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, क्योंकि उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था ना। पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? बिलवासी जी बोले, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ यानी ज्ञानी और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, ये एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है ये वो प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। लीजिए, हमारे पाठ का नाम भी आ गया इन पंक्तियों में, अकबरी लोटा। तो बिलवासी जी कह रहे हैं कि मैं इस लोटे को खरीद रहा हूं लाला झाऊलाल से, क्योंकि ये तो बहुत पुराना ऐतिहासिक लोटा है, बादशाह अकबर का लोटा है ये, और सारे संसार के म्यूजियम परेशान हैं कि वो इसको प्राप्त कर सकें। ये बात ये अंग्रेज ने कहा। तो बिलवासी जी बोले, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। तो हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। ये लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वो बराबर इसी से वजू किया करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया था। कलकत्ता के म्यूजियम में इसके प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है, यानी कलकत्ता के म्यूजियम में जो अकबरी लोटा है वो तो नकली है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं।
तो भिलवासी जी इस प्रकार से अंग्रेज के साथ बात कर रहे हैं और उसे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत पुराना ऐतिहासिक लोटा है जिसको संसार भर के म्यूजियम ढूंढ रहे हैं और इसकी लागत तो लाखों करोड़ों में होगी। मैं तो इस आदमी से 50 ही रुपए में खरीद रहा हूँ। वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे? क्यों अपने परम मित्र के साथ धोखा कर रहे थे? क्यों वो अंग्रेज की साइड ले रहे थे? ये सब जानने के लिए हम इसका अगला गद्यांश पढ़ेंगे। अभी इस गद्यांश को ध्यान से हम पढ़ चुके और अब इसके प्रश्न के उत्तर देंगे। प्रश्न 1, बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? अनुमान लगाकर लिखिए। प्रश्न 2, बिलवासी जी क्या वास्तव में वो लोटा खरीदना चाह रहे थे? अपने उत्तर के पक्ष में कारण भी लिखिए। यानी यदि आप हाँ कहते हैं तो उसके पक्ष में कारण लिखिए कि क्यों, और यदि आप ना कहना चाहते हैं तो भी उसके पक्ष में कारण लिखिए कि क्यों नहीं। प्रश्न 3, बिलवासी जी ने लोटे के संबंध में क्या कहानी सुनाई? प्रश्न 4 एक गतिविधि है। आप भी अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी वस्तु के बारे में ऐसी ही कोई मजेदार कहानी बनाकर लिखिए। तो बच्चों, इस पाठ के इस गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए और अपनी मीनाक्षी मैडम तक जल्दी से पहुंचा दीजिए। हाँ, कोविड के संदर्भ में जो उचित व्यवहार संबंधित संदेश आपको हर कार्यपत्रक के नीचे दिए जाते हैं उसे मत भूलिए। 2 फीट की शारीरिक दूरी का पालन कीजिए और लगातार अपने हाथ धोइए। जब तक ज़रूरत ना हो तब तक घर के बाहर मत निकलिए। सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।